कोई बड़ा अपराधी या कोई डाकू, यदि कोई शातिर अपराधी या कोई डाकू या चोर, उसको चारों तरफ से यदि कोई सिपाही पुलिस वाले घेर लें, बचने का कोई रास्ता नहीं, तो क्या करता है वो? हाथ उठाता है भैया, सरेंडर करता है। यही तो है ना, वो सरेंडर करता है महाराज कि अब मैं तुम्हारे शरण में हूं। तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, फिर मारते नहीं हैं। उसी प्रकार से हम भी जो है ना महाराज, हम आप सब वे संसार के अंदर इतने दुखी हैं, पाप ताप संताप से इतने परेशान हैं कि ठाकुर जी के सामने हाथ उठा के कह रहे हैं कि ठाकुर हम हार गए संसार से, अब तो यदि आप बचाओ तो हम बचे, नहीं तो हम बचने वाले संसार सागर में डूब जावा, तो माना बचाओ। यदि तालाब में कोई आदमी ने तरबो नाव है, समझ लो कोई महाराज से आदमी ने तरबो नाव है और वो पानी में पड़ जावे, तो कही कह रही हाथान ऊंचा के भाई बचाओ बचाओ, ऐसा तो है। तो हम भी भैया हाथ उठा के राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, चार भुजानाथ से कह रहे हैं कि हे राधे हमको बचाओ, नहीं तो संसार सागर में डूब जामा। आई समझ में? तो अब जैसे करते हैं, बोल राधा रानी की जय जय श्री राधे। अब ठीक है। ये कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज। एक बार की बात ध्यान दे के सुने मैया, ध्यान दे के सुने। एक बार की बात है, बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ का नाम तो होने हो ही ना, बद्रीनाथ केदारनाथ। तो बद्रीनाथ में 4 ऋषि, जहां को नाम हो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, फोरा फोर्याक, सनकादिक ऋषि, ये चारों ऋषि महाराज बद्रीनाथ में उपस्थित थे। तो इन्होंने देखा नारद जी महाराज को। नारद ऋषि, नारद को नाम तो सब जानता हो ही ना? ना ना ना, गलत बात। हम लोग कहते हैं कि भाई नारद कौन है जो लड़ावा भिड़ावा को काम करे, गलत बात। ऐसा नहीं है, ऐसा कह के हम नारद जी का अपमान करते हैं। नारद कौन? नारद, जिसकी बात कभी भी कहीं भी रद्द ना हो, वो है नारद। देवता भी उसकी बात का सम्मान करते तो राक्षस भी उसकी बात का सम्मान करते हैं। नारद की यदि कृपा हो जाए, नारद की कृपा हो जाए तो परमात्मा के दर्शन अवश्य होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो महाराज नारद जी को देखा सनकादिक ऋषियों ने, लेकिन आज एक विचित्र बात थी, विचित्र चीज कि जब भी नारद को देखा जाता तो नारद हमेशा हंसते, नाचते गाते, वीणा पर नारायण नारायण का कीर्तन करते। लेकिन आज नारद बहुत दुखी है महाराज, बहुत दुखी, बड़ा गाठा दुखी हो जा। जैसे किसी लोभी व्यक्ति का, कोई लोभी आदमी हुआ और 2, 4, 6 लाख रुपया जीवन में जोड़िया उन्हें, काम कर कर लोगों ने ठग ठगर रुपया जोड़िया, अलमारी में बंद कर में लिया, और वह अलमारी में डांको पड़ जावे तो वह की खी हालत हो जाए फिर हैं? वही हालत आज नारद जी की हो रही है। गत वित्तो यथा जनः, इस प्रकार से किसी लोभी व्यक्ति का धन यदि चुर जाए
वही हालत नारद जी की हो रही है हमारा, बहुत दुखी, मुंडो नीचे कर में लियो, एकदम उदास, और बद्रीनाथ में जा गया। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, ओ महाराज रुको, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। हे ब्रह्मन, हे नारद जी महाराज, ओ ब्राह्मण देवता, संन्यास ठवो, कथम ब्रह्मन दीन मुखः, आपको ये मुंडो है ना, वो नीचे कशान हो रही हो, कोई गलती होगी कि शर्म लाग रही है? कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान, ऐसा लगता है कि आपको देखकर कि कोई बहुत बड़ी भारी चिंता तुम्हें लगी हुई है, कहीं की चिंता लाग रही। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र, इतना जल्दी जल्दी कहां भगे जा रहे हो और कहां से आ रहे हो, बताओ मन। तो नारद ऋषि ने पहले उन महात्माओं को प्रणाम किया महाराज। नारद मुनि ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया, ढोक देर फिर खेबा लग गया नारद जी कि महाराज अहम तो पृथ्वी तो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति। महाराज मैं धरती पे आयो, क्यों आया धरती पे, उठी रहता ऊपर ही। कि महाराज हमने सुना था कि ये मृत्यु लोक है, सबसे उत्तम है ये, ज्ञात को सर्वोत्तमामिति। तो यहां आया मैं घूमने के लिए, घूमबा खटे गया दिल्ली बंबई न, फिर पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर जी क्यों, नारद जी आया था महाराज, दर्शन किदा हो ना पुष्कर का, तो सब किदा आप ही रह गया भैया, मैं तो न किदा। हाँ, आने इस तरफ आने का मौका कम मिलता है महाराज, तो हमने तो आज तक दर्शन नहीं किए कभी पुष्कर तीर्थ के। कभी निवेदन करेंगे ठाकुर से का मौका मिले वहां जाने का। तो नारद जी भी आया महाराज, पुष्करम च प्रयागम च, प्रयाग गए महाराज, काशी, काशी गया, बनारस, गोदावरी गया महाराज, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, सेतुबंध रामेश्वर गया महाराज। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि मैं इतनी जगह पे घूमा लेकिन ना पश्यम कुत्रचित शर्म मन संतोष कारकम, मेरे मन को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। हमारे जीवन की भी यही सच्चाई है महाराज। घना घना तीर्थ यात्रा कर ली थी, चैन पड़ गयो है न पड़ो, तीर्थ यात्रा तो घनी कर ली थी, वृंदावन हो आया, द्वारिका जी हो आया, गंगा सागर फरा गया, पर वही थारी मारी अटरे की बात उठे उठे की चुगली उठे, यही तो बात है ना। तो नारद जी कहते हैं कि ना पश्चिम कुत्रचित शर्मा मन संतोष कारकम, मेरे मन को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए महाराजों, जब शांति प्राप्त नहीं हुई मेरे मन को, तो फिर मैं कहां गया, वृंदावन गया। कहां गया, वृंदावन। बड़ी पवित्र भूमि है वृंदावन महाराज, और वृंदावन की महिमा क्या बताएं, आप स्वयं देख लो। ये वृंदावन की महिमा है। तो कभी इन्हीं गलियों में खेला करते थे महाराज, लेकिन
ये वृंदावन की महिमा जो आज ठाकुर कृपा से आप लोगों ने यहां बिठाया, ये वृंदावन की महिमा है। तो नारद जी कह रहे हैं कि महाराज मैं कहां गया? वृंदावन गया, जहां पर साक्षात परमात्मा ने बालक बन के लीला की। भगवान भी, भगवान श्री कृष्ण है ना महाराज, छोटा सा बालक बन वो लीला की दी उठे वृंदावन। तो मैं वहां गया महाराज, और वहां जाने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयतांतन मुनीश्वराः। सुनो, कहीं देखियो तो सुनो। मैंने वहां देखा एक स्त्री, बड़ा सुंदर, जिसने कपड़े पहन रखे महाराज, बैठी बैठी रो रही थी वो स्त्री, और उसकी गोद में दो बालक, छोटे छोटे बालक लोग रो रहे थे महाराज, रो रहे थे, सो रहे थे अचेत अवस्था में। दो बालक हैं, तो बालक छोटे छोटे, लेकिन सिर के बाल सफेद, पूरे शरीर पे झुर्रियां पड़ गई उनके बालकों के, बूढ़े हो गए। है तो बालक, पर अवस्था बूढ़ों की सी हो गई उनकी। तो वो जो स्त्री है ना, उसकी गोद में दोनों बालक रो रहे थे महाराज, और उस स्त्री को घेर करके, उस स्त्री को घेर करके अनेक स्त्रियां, कोई उनको पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है महाराज, बीजड़ाऊ हवा कर रही। तो मैंने सोचा, नारद जी बता रहे हैं उन महात्माओं को कि महाराज, तो मैंने सोचा कि भाई चल के देखूं क्या बात हो गई, क्यों रो रही हैं। तो जैसे ही मैं वहां जाने लगा तो अचानक रुका। क्यों? कि उस समाज में सब माताएं माताएं बैठी हुई हैं, कोई भी पुरुष नहीं है महाराज, सब महिला समाज है। और यदि मैं अचानक उनके बीच में पहुंच जाऊं, और यदि वो यूं कह देगा भाई थे अटकीले बा आया, खुन बुलाया था ना, भागो भरा, तो बेइज्जती हो जाए। इसलिए नारद जी कहते हैं महाराज मैं फिर रुक गया, गया नहीं मैं उनके पास। इतने में ही वो जो स्त्री रो रही थी ना, उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तो वो कहती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। ओ महात्मा जी रुको, ओ नारद जी महाराज ना थोड़ा ठहर जाओ, रुक जाओ, हमारे मन में एक चिंता है, मैंने फरी दूर करो महाराज, मैंने गाटी दुखी हो रही मैं। नारद जी बोले कि भाई फिर ये तो बता, थारे परिचय तो दे, तो खून है, खून तू थारो नाम कही है, ये तो बता। तो स्त्री कह रही है कि अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति, मारो नाम कही है भक्ति, मैं भक्ति महारानी हूं। इमाऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों जो बालक है ना, ये मेरे बेटे हैं महाराज। ज्ञान वैराग्य नाम आनऊ, इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी का बेटा दो ही, एक को नाम ज्ञान और एक को नाम वैराग। लेकिन महाराज मैं तो जवान हूं, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए महाराज। दोनों बेटे कैसे हो गए? बूढ़े हो गए। तो महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे जो मेरे बेटे बूढ़े हो गए ना, ये पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाएं। ये दोनों जो हैं ये पुनः जवान हो जाएं, ऐसा कोई उपाय हमें बताओ। ये काल की वजह से, समय की वजह से ये दोनों बूढ़े हो गए महाराज। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता।
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। कब मैं भी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, भक्ति महारानी खेरी है। कब मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई महाराज, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र के अंदर में मेरा पालन पोषण हुआ, लेकिन गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, मैं भी बूढ़ी हो गई। किसी ने बताया कि वृंदावन जा, तो मैं जब वृंदावन आई तो वृंदावन आने के बाद मैं तो एकदम जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों जो बेटे हैं ना वो बूढ़े के बूढ़े बने रहे महाराज। क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति की महिमा है चारों तरफ। वृंदावन जाओगे ना तो सब लोग क्या बोलते हैं माँ, राधे 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 राधे, सब राधे राधे बोलते। रिक्शा वाला भी राधे राधे बोली, साग सब्जी बेच वाला आए जो भी राधे राधे बोली, सब राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पे श्री राधे राधे होए। रे वृंदावन की महिमा है महाराज। वृंदावन में जो पेड़ है ना महाराज, उस पेड़ का पत्ता पत्ता भी राधे राधे बोलता है। ये वृंदावन की महिमा है। कभी वृंदावन जाके देखना, बड़ा आनंद आता है। गए हो वृंदावन? वृंदावन कौन कौन गए बताना एक बार। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो महाराज ये वृंदावन की महिमा है। आपको पता है वृंदावन में दो तरह के वृंदावन है महाराज, ध्यान दें। वृंदावन भी दो तरह के हैं। एक वृंदावन तो वो है जो भौतिक वृंदावन है, जो इन आंखों से हम देखते हैं, और एक आध्यात्मिक वृंदावन है जो इन आंखों से नहीं दिखता महाराज। उस वृंदावन को देखने के लिए ठाकुर की कृपा की आवश्यकता है, श्री गुरु के चरणों की रज की आवश्यकता है, तब उस चिन्मय वृंदावन के दर्शन होते हैं। उसमें वहां जाने के बाद, गुरु की कृपा होने के बाद, वृंदावन की जो यमुना नदी है ना, वो गंदी नहीं दिखेगी, वो निर्मल दिखेगी महाराज। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी वो चश्मा नहीं है जिस चश्मे के द्वारा वो निर्मल प्रतीत होगी। जो वृंदावन की महिमा है। हो जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
भी जाओ, बाके बिहारी तो मुख्य है ही हैं, परिक्रमा भी जरूर लगाओ महाराज। जब गुरु की कृपा प्राप्त होगी ना, ठाकुर की कृपा प्राप्त होगी, तो महाराज फिर गंदा वृंदावन नहीं दिखेगा, चिन्मय वृंदावन के दर्शन होंगे, जहां पर राधा रानी झूला झूलती मिलेगी और श्याम उनको झूला झूला रहे होंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जय हो। देखोगे कि राधा रानी कन्हैया से रूठ गई है महाराज, और कन्हैया उनको मना रहे हैं। कभी कभी राधा रानी रूठ जाती है ना, तो कन्हैया मनाते हैं उनके, हे राधा रानी मान जाओ, चरणों में प्रणाम करते हैं कन्हैया राधा रानी के, हे किशोरी जू, हे श्यामा जू मान जाओ, मैं था कर ठोक दूं। ऐसी लीला दिखेगी वृंदावन में। कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, कभी रूठ गई होंगी राधा रानी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, ओ कभी रूठ गई होगी राधा रानी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, चला चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जय हो। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे। वृंदावन की महिमा अलग। तो भक्ति महारानी कह रही कि महाराज जैसे वृंदावन में आई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन दोनों बेटे बूढ़े हैं महाराज, कोई कृपा करो, यहाँ को बुढ़ापो दूर हो जावे, ये भी जवान हो जाओ महाराज। तो नारद जी कहे जाकर, हे संतों, हे सनकादिक ऋषियों, मैंने उनके कान में वेदों का पाठ सुनाया, गीता जी को पाठ भी सुनायो, पर ज्ञान वैराग्य जाग्या को न महाराज, होता का होता ही दिया। ठीक बोल रहे हैं ना भाषा। मुझे बड़ी चिंता हुई महाराज। उसी समय आकाशवाणी होती है कि नारद सत्कर्म करो, यदि कोई सत्कर्म करोगे उसके करने से तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा, महाराज सत्कर्म कही है तो बता दो, कई करणों मैंने कई तो संत महात्मा बताई सत्कर्म खिन खेव। आकाशवाणी चुप होगी महाराज।
अब नारद मुनि ने कहा कि महाराज आकाशवाणी ने खामाखा परेशान कर दिया मुझे, अब सत्कर्म किससे पूछूं। अब नारद जी कहाँ जा रहे हैं? संतों के आश्रम में, जगह जगह जाके संतों से पूछते हैं कि महाराज सत्कर्म खिन्न खेवे, सत्कर्म खई हो बताओ। अब जिस प्रश्न का उत्तर साक्षात नारद जी को नहीं पता, वो किसको पता होगा? संत महाराज घबरा गया, हारा का हारा ही। जिस प्रश्न का उत्तर नारद जी को नहीं पता तो हम कहां से बताएंगे? कोई कोई महाराज तो मौन हो रहे बैठ गया कि मैं तो मौन ले लियो महाराज, गूंगा हो गया, बोलना ही कौन। कोई कोई अपना आश्रम का ताला जुड़ भाग गया कि मैं तो तीर्थ यात्रा जा गया महाराज, माने नंगो कौन है प्रश्न को उत्तर। अब नारद कहते हैं कि महाराज जब किसी ने उत्तर नहीं बताया तो मैं तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ आया हूं। अब आप चारों यहीं मिल गए मुझे, अब आप चारों बताओ कि सत्कर्म क्या है। अब आप बताओ सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं? तो सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। सनकादिक कहते हैं, ध्यान से सुनना मैयाओं, सनकादिक कह रहे हैं कि सत्कर्म सूचको नु नहीं, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सत्कर्म सूचको नु नहीं, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। श्रीमद भागवतालाप सतुगीत सुखादिभिः। कहे नारद जी महाराज परेशान होबा की जरूरत है ही कौन है, उदी उदी बात जाना। सत्कर्म खिन्न खेवे, सत्कर्म कहते हैं श्रीमद भागवतालाप सतुगीत सुखादि। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से जिस श्रीमद भागवत का आलाप किया है, जिस श्रीमद भागवत का गान किया है, इससे बड़ा सत्कर्म दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए आप ज्ञान वैराग्य की मुक्ति के लिए भागवत की कथा उनको सुनाओ। नारद जी बोलिया महाराज एक बात बताओ, मुंह वेद का पाठ होना दिया, गीता जी को पाठ होना दियो, उपनिषदा को पाठ कर दियो, ज्ञान वैराग्य को जो बुढ़ापा था ना ज्ञान वैराग्य का वो दूर नहीं हुआ महाराज। बीच बीच में मिक्स करना पड़ता है, हिंदी भाषा नहीं बोल पाते प्रॉपर। तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? क्योंकि ये भागवत क्या है? वेदों का सार है। भागवत क्या है? वेदों का सार। कि भाई जो काम वेद का पाठ नहीं कर पाए वो भागवत खड़ी कर दी वो काम ने। तो ऋषि बोले सनकादिक, एक बात बताओ, यदि पूड़ी बनानी हो, अरे बोले पड़िया है ना, पड़िया बोले ना, हाँ, यदि पूड़ी बनानी हो या नुगती बनानी हो बूंदी, उसके लिए क्या चाहिए? घी। घी की आवश्यकता है ना महाराज। पूड़ी छानने के लिए घी की या तेल की आवश्यकता पड़ती है। अब आप केवल आ जाओ तो घी खटू निकला है, दूध मुंह, तो दूध नहीं उन कर या में छान लो पूड़ी ने, तो पूड़ी बन जाए दूध में, न बन पावन ने। क्यों? वो तो घी में बना है पूड़ी, तो और घी भी तो खटू निकला है, दूध मुंह। दूध ने गरम केरा जमावा उन्हें बलोवा जब तो निकले घी, तो अतली मेहनत क्यों करा? वह दूध में पूड़ी छान लो पर हो जाए काम, नो पावे। जैसे शक्कर कहाँ से प्राप्त होती है, चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ने से। अब आपको महाराज मिठाई बनानी पर चीनी तो कौन है, शक्कर तो कौन है, यो हाटो ले आवा, हाटो बन और इन्हीं बन जाए मिठाई, न बने न। क्योंकि जो काम शक्कर या चीनी से होगा वो काम गन्ने से नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि गन्ने का सारभूत क्या है? चीनी। जो काम चीनी कर देगी वो गन्ना नहीं कर पाएगा, चाहे वो चीनी गन्ने से ही निकली हुई हो।
जो काम घी कर देगा वो काम दूध नहीं कर पाएगा, चाहे वो घी जो है वो दूध में से निकला हुआ है। इसलिए महाराज हमारा कहना मानो, भागवत की कथा सुनाओ। पैर सही करो। ये भागवत के नियम है, अभी बताने वाले हैं, बस थोड़ा समय और रह गया। भागवत सुनने के नियम क्या क्या हैं बताएंगे आपको। तो महाराज इनको भागवत की कथा सुनाओ। तो सनकादिक मुनि थोड़े नीचे उतर के आए, तो बद्रीनाथ में तो हर कोई ना आ पावे, इसलिए नीचे चलो यहाँ से। तो वो कहाँ पहुँचे? हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे एक आनंद नाम का तट है महाराज। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर उनको लेकर के आए और सनकादिकों को नारद जी ने व्यास जी के रूप में निर्धारित किया कि महाराज कथा हुणबा खट जावर व्यास खटू लामा, तो आप वो बढ़िया बगता खटी मीली माने, तो आप भी कथा उड़ाओ। तो गंगा जी की रेती जो है ना महाराज, बालू, उससे एक बढ़िया मंच बनाया गया, उसमें चारों ऋषि विराजमान हो गए। अब तो महाराज कथा सुना रहे हैं, कथा आरंभ हो गई। लेकिन नारद जी बीच में बोल पड़े कि महाराज एक अर्जी मारी सुनो। बोलो महाराज कई बात। कब भागवत की कथा न हुनर कोई पुण्यात्मा तिर जावे तो कोई आश्चर्य की बात कौन है। लेकिन भागवत की कथा हुनर कोई पापी आदमी को उद्धार हो कि न हो, ये बताओ। कोई समूह बड़ो पापी, नंबर 1 को पापी, सदा मदा झूठ बोले, सदा मदा चुगली करे, दूसरों के धन का जो हरण करता है महाराज, जो दुराचारी है, पापाचारी है, ऐसे पापी की भी यदि मुक्ति भागवत को सुनकर के होती हो, ऐसा कोई उपाय हो तो आप बताओ।